है ना, कि उन क्वेश्चनों को देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सपोज कर लो तुमको क्वेश्चन दिया गया है लॉग बेस में है 0.5, फिर है लॉग बेस में है 8 x² माइनस 2x अपॉन x माइनस 3 सार्थक का दिस इज लेस देन 0। अब ये क्वेश्चन तुमको मान लो सॉल्व करने को आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, लॉग वाले के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, बाहर वाला लॉग, ठीक है। फर्स्ट विल सी आउटसाइड लॉग। आउटसाइड लॉग में लॉग की इनइक्वालिटी होती तो सबसे पहले नज़र किस पे जाएगी, बेस पे। बेस यहाँ पे क्या है 0.5, जो कि 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन को ये चेंज कर देगा, तो ये बना देगा लॉग बेस 8 x² माइनस 2x अपॉन x माइनस 3 विच इज बोलो ग्रेटर देन 1। 0.5 की पावर 0 दैट इज 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो यस और नो। अब फिर से एक लॉग की इनइक्वालिटी आ गई, इसमें बेस क्या है 8, 1 से बड़ा है कि छोटा, तो यानी कि ये इनइक्वालिटी के साइन को नहीं चेंज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा x² माइनस 2x अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 8। अब देखो अगर इस वाले लॉग के लिए हम लोग बात करें लॉग बेस 8 पे, तो x² माइनस 2x अपॉन x माइनस 3 को पॉजिटिव होना चाहिए था लॉग डिफाइंड के लिए, लेकिन हम सोल्यूशन किसके लिए निकालना है कि दिस इज ग्रेटर देन 8, तो वो तो ऑलरेडी 0 से बड़ा हो गया, इसलिए हम लोग इस पे पहले नहीं स्टार्ट लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। समझ में आ गई। तो अब आ गया ये चीज, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को इस साइड लेके आएंगे। अब ये तो नॉर्मल इनइक्वालिटी है भैया, नहीं समझ में आ रहा। x माइनस 3 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया x² माइनस 2x माइनस 8x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन गया x² माइनस 10x प्लस 24 अपॉन x माइनस 3 इज पॉजिटिव। बोलो भाई। और ऊपर वाले अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या फैक्टर हैं 6 एंड 4, तो दिस इज x माइनस 6 इंटू x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं इसके, हेलो हेलो 3, कौन कौन से 3 हेलो हेलो 4 6, इसको प्लस माइनस, ये तो ऑलरेडी मालूम होगा तरीका, है ना। आवाज नहीं अब आ रही हमको कैसा साइन चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन कहाँ से कहाँ तक है, साउंड नहीं आ रहा। तो x बिलोंग्स टू 3 to 4 यूनियन 6 to 3, तो यही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आंसर भी 3 to 4 यूनियन 6 to इंफिनिटी। क्या ये क्लियर है, नहीं समझ में आया, इज दैट ओके। समझ में आ गई बात कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, क्लियर। देखो अब कुछ एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखो लॉग पे लॉग हम लोग ने लास्ट टाइम पे देखा था, आज फिर इसको देखा। अब मान लो कुछ इनइक्वालिटीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन है 1 माइनस लॉग बेस है 0.5 माइनस x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 6x, और कहते हैं दिस इज लेस देन। हेलो 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 अब सपोज कर लो ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, हेलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हेलो हेलो सबसे पहला काम क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट वर्क, डोमेन कैलकुलेट करना। डोमेन कैलकुलेट करेंगे, तो डोमेन के लिए क्या होगा, डोमेन के लिए जल्दी बताओ। डोमेन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं, कौन कौन सी दो हैं, एक है 2 माइनस 6x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 2 की वैल्यू 6x से बड़ी, यानी x की वैल्यू 1/3 से छोटी।
क्या ये समझ में आ रहा? बोलो। और दूसरा है लॉग के साथ माइनस का x, तो माइनस x को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब x को नेगेटिव। एक कह रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी हो और एक कह रहा है x की वैल्यू 1/3 से छोटी हो, तो ओवरऑल दोनों का डोमेन हमको क्या मिलेगा? 0 से छोटा। हेलो बोलो। माइनस इंफिनिटी टू 0, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक है 0 से छोटा और एक कह रहा 1/3 से छोटा, तो ओवरऑल क्या होगा? 0 से छोटा। क्या ये समझ में आया कि हेलो नहीं? क्लियर? ओके। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए कि 1 माइनस लॉग बेस में है 0.5 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 6x, दिस शुड बी निगेटिव। अब जरा गौर करो, जो डिनोमिनेटर है, चूंकि अंडर रूट के साथ में डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट का आउटपुट हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव। इट मीन्स फॉर वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, द डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, होगा हमेशा। तो वंस इट इज अ पॉजिटिव नंबर वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट। हम जब श्योर हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 0.5 माइनस एक्स, दिस शुड बी लेस देन 0। बोलो भाई, हो जाएगा। इसका मतलब हो गया हेलो कि हेलो हेलो लॉग हेलो बेस में है 0.5 माइनस एक्स, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब ये लॉग की इनइक्वालिटी आ गई। अब अगर लॉग की इनइक्वालिटी तो जाएगा किस पे नजर जाएगी? बेस पे। बेस क्या है? 0.5। एक से इनइक्वालिटी साइन को सीधे कर देगा, तो माइनस एक्स इज लेस देन 2.5 की पावर 1, दैट इज 1/2। ये समझ में आ गया है ना? तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हाफ से बड़ी। बोलो। तो मेरा सोल्यूशन आ रहा है x की वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी, लेकिन डोमेन मेरा क्या है? 0 से छोटा। तो अब जरा नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। दिस इज माइनस हाफ, दिस इज 0। डोमेन मेरा कह रहा है 0 से हमेशा छोटा रहना चाहिए, और मेरा सोल्यूशन क्या कह रहा है? माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस हाफ टू 0। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? बोलो भाई। तो इस तरह की इनइक्वालिटी समझ में आई? तो द आंसर विल बी फ्रॉम माइनस हाफ टू 0। क्लियर है? बोलो बेटा, समझ में आया तुमको? तुम लोगों को पीछे नहीं समझ में आया? क्लियर है तुमको बेटा? समझ में आ रहा? चलो तो एक और क्वेश्चन देखो। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना? अब जैसे मान लो कि तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए लॉग बेस में है 3, मॉड में है x² माइनस 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x² प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। कहता है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब कहता है इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलो भाई क्या होगा? सबसे पहले क्या निकालें? डोमेन। अच्छा, अब डोमेन के लिए देखो, इस लॉग के लिए डोमेन का मतलब है ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ये लिखा है मॉड के अंदर, ये ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 3 तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। x² मॉड x माइनस 5, तो यानी कि सारा चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी, तो यानी इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। दूसरी चीज ये भी हमको चेक करना चाहिए कि डिनोमिनेटर कहीं 0 तो नहीं हो रहा। बोलो। तो x की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे ये वैल्यू 0 हो जाए? नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं। ये 0 हो रहा है 0 पे और ये 0 हो रहा है 5 पे, दो अलग नंबर पे दोनों 0 हो रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो इट मीन्स द डोमेन फॉर दिस इज ऑल रियल नंबर। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं?
अब ये तो क्लियर हो गया, डोमेन तुमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये सिंपल लॉग की इनइक्वालिटी। अब लॉग की इनइक्वालिटी है तो नज़र किस पे जाएगी, क्यों बेटा नज़र किस पे जाएगी? अरे भाई जिससे पूछे वो बताओ, बता बेटा। तो बेस पे, तो बेस क्या है? हैं 3 है, तो 3 1 से बड़ा है कि छोटा? 3, अच्छा तो 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा तो ये क्या बना देगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 की पावर 0 दैट इज 1। बोलो। अच्छा अब क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बोलो भाई, कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो वी कैन डू इट। बोलो भाई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। अब हमको बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक? बोलो। हाँ, अब इसको कैसे करेंगे? तो अब आपके सामने देखो, एक मॉड ये और एक मॉड ये है ना? तो मॉड की डेफिनेशन लगा लेते हैं। तो चलो मॉड की डेफिनेशन यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मॉड का दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ध्यान देना ये पॉजिटिव ही रहेगा कब? जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो दिस इज x इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 0 से छोटी हो या 4 से बड़ी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। यस, नहीं समझ में आया है ना? और यही चीज माइनस से खुलेगी कब? ऑब्वियसली जब इसके बीच में होगा, यानी 0 लेस देन x लेस देन 4, है ना? ये समझ में आ गया ना? 0 से छोटी और 4 से बड़ी पे वो पॉजिटिव से खुलेगी और 0 से 4 के बीच में फिर किससे खुल जाएगी? नेगेटिव से। सिंपल। समझ में आया? नहीं आया? पक्का? अब फिर दूसरा इसमें क्या है? मॉड x माइनस 5। तो मॉड x माइनस 5 क्या हो जाएगा? दिस इज x माइनस 5 कब? जब x 5 से बड़ा होगा। दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 5, ये कब होगा? जब x की वैल्यू 5 से छोटी हो जाएगी। तो ये मेरे पास बनके, इसमें हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? क्रिटिकल पॉइंट कर लो, ये ऐसे कहते पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। 3 पॉइंट है। कौन कौन से? 0, 4, 5। तो एक तो तुम्हारा 0 से छोटा वाला हो जाएगा, एक 0 से 4 के बीच में होगा, एक 4 से 5 के बीच में होगा और एक 5 से बड़ा। तो कितने केस बन गए? कितने केस बन गए? 4 केस। 4 केस बन गए। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड दिस इज केस नंबर 4। तो आपको हर केस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले एक एक केस को एज्यूम करना स्टार्ट करो। समझ में आ रही बात? तो पहला केस तुम्हारा क्या है कि लेट x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट केस है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, जरा ध्यान देना। इक्वेशन क्या है? पहले को इक्वेशन बोल दो जरा कोई जन। क्या इक्वेशन है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अब देखो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हमने एज्यूम करी है तो ये तो पॉजिटिव से खुल रहा है। बोलो भाई। और ये किससे खुलेगा? मॉड x माइनस 5 निगेटिव से खुल जाएगा, है ना? क्योंकि 5 से छोटे पे वो हमेशा निगेटिव से खुलेगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये निगेटिव से खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसको इस साइड ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x। तो x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2/3। बोलो भाई।
और आपका है कि x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तो तुमने एज्यूम कर रखा है कि सर ये 0 और ये -2/3, तुमने एज्यूम कर रखा है कि 0 से छोटी होनी चाहिए और वैल्यू तुम्हारी आ रही है -2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में? -2/3 से छोटा नहीं, तो इस केस का आंसर क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/3। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? ये इस केस का आंसर हो गया, है ना। हर केस के अलग अलग आंसर निकाल लेंगे, बाद में उनको क्या कर देंगे? यूनियन। ओके, नाउ कम टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 तुम्हारा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा, तो 0 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। हम इक्वालिटी 4 पे नहीं ले रहे हैं, फिर से बना लो। 0 लेस देन x लेस देन 4, इसमें ये किससे खुलेगा? बोलो भाई, किससे खुलेगा? निगेटिव। तो निगेटिव्स खोलेंगे तो क्या बनेगा? 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 5 से अभी भी छोटा है तो +5 माइनस एक्स। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? इस साइड ले आओ तो 2x स्क्वायर, ये 4x इधर जाएगा तो -5x, ये इधर जाएगा तो +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? कैलकुलेशन इज ओके। 4 4 और 1 5, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बोलो, यही तो हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे तुम्हारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा? x कहां से कहां तक लाई करेगा? 1/2 से 2 के बीच में। x की वैल्यू 1/2 से 2 जा रही है और तुमने माना है 0 से 4, तो ये 0 से 4 के पूरा पूरा अंदर ही है। बोलो, तो इस केस में ये सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? नंबर लाइन पे बनाने की जरूरत है मेरे को। 0 से 4 तुमने माना है और 1/2 से 2 के बीच में आंसर आ रहा है, तो ये तो पूरा 1/2 2 उसी के बीच में आ रहा है ना, तो दिस विल बी योर आंसर इन दिस केस। क्लियर है? नाउ कम टू द केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 तुम्हारा क्या होगा? 4 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, 4 से 5 के बीच में। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन क्या थी? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये थी, है ना। अब 4 से बड़ा है, तो जब अगर 4 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये अभी भी 5 से छोटा है तो +5 माइनस एक्स, तो ये इससे कैंसिल, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये कितना आ गया? 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2/3। क्या ये आंसर मैच करेगा? नहीं, तो इस केस में नो सोल्यूशन, क्योंकि तुमने x अपना मान रखा है 4 से बड़ा और 5 से छोटा, और तुमको आंसर मिल रहा है लेस देन -2/3, तो ये तो कहीं लाई नहीं कर रहा है उस केस में, तो देयर इज नो सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज केस नंबर 4, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अब सब पॉजिटिव से खुलेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इस साइड चला गया, तो 5 और 3 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 8/5। x की वैल्यू 8/5 से छोटी होनी चाहिए, है ना, और तुमने कहा है कि 5 से बड़ी, तो क्या ये पॉसिबल हो सकती है? नो, तो दिस इज नो सोल्यूशन। तो ओवरऑल आंसर तुमको क्या मिला? ओवरऑल आंसर -∞ टू -2/3 यूनियन 1/2 से 2। तो ओवरऑल आंसर मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू -∞ टू -2/3 यूनियन 1/2 to 2। तो दिस विल बी योर
आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, इज दैट क्लियर हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी डाउट? बोलो। तो एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, है ना? तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक और ट्राई करते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। आफ्टर दैट यू पीपल विल ट्राई, ओके? चलो एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लॉग, इसका बेस लिखा है लॉग बेस 3.5x और इस लॉग का है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, कहता है दिस इज ग्रेटर देन 0। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना? बोलो भाई, ओके? तो सबसे पहले क्या होगा? डोमेन चेक करेंगे। फर्स्ट थिंग इज डोमेन। तो अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, है ना? तो नाउ लेट्स हैव ए डोमेन। डोमेन, तो डोमेन के लिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नहीं? हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका d क्या है? 100 माइनस 88 पॉजिटिव है, तो दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डोमेन। बोलो भाई, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? अरे मेरी बात समझ में आ रही? तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, इसके रूट्स निकाल लो इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 88 अपॉन 2a। तो दैट इज 10 प्लस माइनस 12 यानी 2√3 अपॉन 2। तो दैट इज 5 प्लस माइनस √3। क्या ये क्लियर है? तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा x माइनस 5 प्लस √3, ये लिखना आता है कि नहीं? इंटू एक्स माइनस 5 माइनस √3 इज ग्रेटर देन 0। बोलो भाई, तो इसका सोल्यूशन क्या? क्योंकि दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो सोल्यूशन क्या होता है? छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? क्लियर है? 5 माइनस √3 से छोटा हो या 5 प्लस √3 से बड़ा हो। क्या ये चीज क्लियर हुई? बोलो भाई, अरे बोलो हाँ या ना। ये अभी एक आया, अभी ये पूरा डोमेन नहीं निकल के आया है। अब हमारा दूसरा क्या होगा? ये दिस शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही साथ 1 नहीं होना चाहिए। तो चलो, log बेस 3.5x, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कि 0.5x इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। यस और नो? अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 2 से बड़ी होनी चाहिए। बोलो, अब अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ऑब्वियसली ये 0.5x पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इस लॉग के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए था। तो x पॉजिटिव हो। नहीं समझ में आया? और हमने ऑलरेडी कह रखा है कि 2 से बड़ी, तो ये तो क्लियर है। अब इसमें क्या है कि ये चीज क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये बेस पे है। लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होता है। क्लियर है? तो फिर थर्ड पॉइंट का निकल के आएगा log 0.5x बेस 3
दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, इसका मतलब 0.5x शुड नॉट बी इक्वल टू, यानी x नॉट बी इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। बोलो, समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ग्रेटर देन, अरे भैया 3 की पावर 0 1 हो जाएगा ना। क्लियर है? नहीं समझ में आया? x की वैल्यू 6 नहीं होनी है। अब हमारे पास एक ये निकल के आया है, एक ये आया और एक ये है। अब हमको नंबर लाइन पे सारे को प्लॉट करना पड़ेगा। तो नाउ हैव अ लुक ऑन नंबर लाइन। कौन कौन से नंबर हैं? देखो 5 माइनस रूट 3 और 2, इनमें कौन बड़ा है? बड़ा है पक्का? क्योंकि रूट 3 होता है 1.7, तो 5 माइनस तो 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। ओके, तो दिस इज 2, हियर इट इज 5 माइनस रूट 3, हियर इट इज 5 प्लस रूट 3। बोलो, है ना? और बाद में 6 को हटा देंगे हम लोग। तो एक कह रहा है 5 माइनस रूट 3 से छोटा हो एंड 5 प्लस रूट 3 से बड़ा, और दूसरा कह रहा है 2 से बड़ा। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 2 से 5 माइनस रूट 3 यूनियन 5 प्लस रूट 3 से इंफिनिटी। अच्छा, अब जरा देखो 6 इसके बीच में कहीं होगा, है ना? 6, तो हम अगर 2 से 5 माइनस रूट 3 और फिर 5 प्लस रूट 3 से चलेंगे तो 6 ऑटोमेटिकली हट चुका है। क्लियर है? तो डोमेन अब हम अगर लिखना चाहें तो व्हाट इज द डोमेन? जल्दी बताओ, ओवरऑल डोमेन क्या आ गई? x बिलोंग्स टू 2 to 5 माइनस रूट 3 यूनियन 5 प्लस रूट 3 टू इंफिनिटी। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये तो आ गया मेरा डोमेन। बोलो, इज दैट ओके? क्लियर? समझ में आ गया, है ना? अच्छा, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन पहले लिख लो। इक्वेशन क्या थी? लॉग बेस में था लॉग 3 बेस 0.5x, और यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज ग्रेटर देन 0। बोलो, यही तो था, है ना? बोलो भाई। तो सबसे पहले अब देखो, लॉग की इनइक्वालिटी है तो नजर बेस पे जाएगी। अब अगर नजर बेस पे गई तो इसकी वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी या 1 से बड़ी होगी, है ना? तो पहला केस हमने मान लिया कि ये 1 से बड़ी है। तो मेरा केस नंबर 1 है। समझ में आ रही बात? क्या कि log 0.5x बेस 3 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो 0.5x 3 से बड़ा होगा, तो x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। बोलो, x की वैल्यू 6 से बड़ी। अब जरा गौर करो इन दोनों डोमेन में, तो x की वैल्यू 6 से बड़ी यानी ऑटोमेटिकली वो इस वाले को पकड़ रहा है, 5 प्लस रूट 3 टू इंफिनिटी। बोलो भाई, है ना? समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अब जब ये 1 से बड़ा हो गया तो देखो इन इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। जब ये 1 से बड़ा है तो पावर 0 1 दे देगा। बोलो, नहीं समझ में आया? तो ये क्या दे देगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज पॉजिटिव, तो x माइनस 3 x माइनस 7 इज पॉजिटिव। तो 3 से छोटा हो या 7 से बड़ा, और 6 से चूंकि बड़ा है तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा इस केस में? 7 से बड़ा। बोलो, और 7 से बड़ा अगर तुम देखोगे तो चलो इस केस में आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 7। ये इसका सल्यूशन आया। अभी मैं इतना लिख रहा हूं। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा मेरा? व्हाट इज केस नंबर 2?
अपन केस नंबर 2 यहाँ पे ले रहे हैं। जल्दी बताओ केस नंबर 2 क्या लेंगे। ये चीज 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। 0 से 1 के बीच में हो गई, मतलब 0 लेस देन log 0.5x बेस 2 3 लेस देन 1। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 दैट इज 1 इज लेस देन 0.5x इज लेस देन 3। तो x की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी 2 से 6। बोलो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 2 से 6। नहीं समझ में आया। लेकिन हमारा क्या है, तो यानी वो किस वाले को पकड़ रहा है 2 से 5 माइनस रूट 3 तक, क्योंकि 6 तक वो जा ही नहीं रहा है, 5 माइनस रूट 3 पे ब्रेक हो जाएगा, डोमेन कह रहा है उसका। नहीं समझ में आई मेरी बात। यानी वो तुम अब किस वाले को पकड़ रहे हो, इसको। समझ में आ रही मेरी बात। तो जब अब ये 0 से 1 के बीच में होगा तो यहां जाओगे तो इनइक्वालिटी को ये चेंज कर देगा। तो अब ये क्या बना देगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज लेस देन 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 लेस देन 0। तो x माइनस 7। समझ में आ रहा। तो x कहां से कहां तक लाई करेगा 3 से 7 के बीच में, और तुम्हारा क्या था 2 से 6 के बीच में। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, इसके में अगर देखा जाए तो 3 से 6 जाएगा। ये कह रहा है 2 से 6 और ये कह रहा है 3 से 7। तो इस केस का सॉल्यूशन क्या होगा, तो इस केस में x करेगा 3 to 6। क्या ये चीज समझ में आई। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आएगा 3 से 6 7 से इंफिनिटी। ये मेरा सॉल्यूशन आया है। इसको चेक किससे करेंगे, डोमेन से। नहीं समझ में आई, बोलो भाई। तो मेरा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया जल्दी बताओ। x बिलोंग्स टू, बोलो भाई, सॉल्यूशन क्या आया था 3 से 6 यूनियन 7 से इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू 3 to 6 यूनियन 7 to इंफिनिटी। यस और नो, ये आया। लेकिन हमारा डोमेन क्या था, डोमेन क्या था इसी क्वेश्चन का, डोमेन था x बिलोंग्स टू 2 to 5 माइनस रूट 3 यूनियन 5 प्लस रूट 3 टू इंफिनिटी। क्लियर है। तो अब हम नंबर्स प्लॉट करें तो सबसे पहले है 2। बोलो भाई। अच्छा 5 माइनस रूट 3 और 3 में कौन बड़ा है, 5 माइनस रूट 3 बड़ा होगा। तो ये है यहां 3। समझ में आ रहा कि नहीं। दिस इज 5 माइनस रूट 3। फिर कौन सा नंबर है 6। तो यहां बीच में 6 होगा। 5 प्लस रूट 3 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो दिस इज 5 प्लस रूट 3, हियर इट इज 7। सॉल्यूशन है 3 से 6 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। बोलो भाई। और डोमेन तुम्हारा था 2 से 5 माइनस रूट 3 और 5 प्लस रूट 3 से इंफिनिटी। बोलो। तो तुम्हारा जो ओवरऑल आंसर आया वो कहां से कहां तक जाएगा, 3 से 5 माइनस रूट 3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 3 to 5 माइनस रूट 3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। दिस विल बी द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बोलो। नहीं समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो आई थिंक कई वेराइटीज के हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में। ओके तो अब क्वेश्चन तो लोग सॉल्व करोगे।